चाहिए सेना से सबूत। इकबाल साहब का एक लाइन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत शानदार बात है। ठीक, तो मुझे तो ऐसा आगे देखकर लग रहा है कि मजहब हमें आपस में बैर रखना सिखा रहा है अभी। तो क्या ये आप लोगों के अनुसार सही है या गलत है? ये आपके अनुसार सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से तो ये गलत है। मजहब के हिसाब से लड़ना नहीं चाहिए मजहब के नाम पर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। 80-20 की राजनीति करो, हिंदू मुसलमान वाद करो, वोट को पोलराइज करो और सत्ता में आने की कोशिश करो। आप ये भाटिया सर से बताएंगे, भाटिया सर से जानना चाहते हैं। भाटिया सर से इजराइल वाले मामले में 80-20 कैसे आ गए? गौरव भाटिया जवाब। अगर धर्म और देश में टकराव आए, विचारधारा का भी, संविधान और धर्म में टकराव आए, हर बार देश पहले होगा, संविधान पहले होगा, यही हमारी सीख है। और तभी हम लोग पंथनिरपेक्ष रह सकते हैं, भाई बहन बन के रह सकते हैं। भारत हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, दूसरी ओर फिलिस्तीन की आज़ादी भी चाहता है। तो क्या भारत दो नाव पे सवारी कर रहा है? उन्होंने बोला क्या देश कंफ्यूज्ड है, हमारा देश की डिप्लोमेसी कंफ्यूज्ड है? ये एक सवाल आया, इसका जवाब। देश बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। पहली बात, जैसा सिन्हा जी ने कहा, हमें समझना होगा कि पैलेस्टाइन और हमास एक नहीं है। और मैं इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य जो है ये लेके आया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि निर्दोष मारे गए हैं और आतंकवादी संगठन जिसने मारा है उसकी निंदा करते हैं और निर्दोष लोगों के साथ खड़े हैं। मारा किसने? हमास ने। ये विश्व को पता है। अब इनकी समझ कम है तो अब क्या कर सके? विपक्ष के कई दलों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन कुछ विपक्ष के कई दलों ने कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसकी वजह क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ हो रहा है? फिलिस्तीन के इशू को लेके भारत में जो कुछ हो रहा है ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। तो शुरू तो कांग्रेस ने करा ना, कांग्रेस का। लेकिन अब आप देखिए